आज से 4 दिन बाद 21 राज्यों में 105 से अधिक सीटों पर चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी अचानक गहरी नींद से जागी है। 76 पन्नों का मैनिफेस्टो प्रस्तुत किया गया। 1 घंटा 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से एक भी सवाल नहीं लिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता को दर्शाता है। एक तरफ देश महंगाई बेरोजगारी से त्रहमीमाम है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को लोगों के बीच जाकर उनकी गुर्बत दुख परेशानी टटोलने का समय तक नहीं है। मन की बात सुनाते सुनाते मोदी जी भूल ही गए कि सरकारों को जनता की मन की बात भी सुननी होती है। कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी दिसंबर 2023 में गठित हो गई थी और भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव, लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और आशंकाओं को ध्यान में रखकर मैनिफेस्टो न्याय पत्र बनाया गया, जिसमें 5 तरह के न्याय और 25 गारंटियों पर प्रमुखता से बात रखी गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस का मैनिफेस्टो विशेषज्ञों की राय और आजमन की भागीदारी 3.25 महीने में बनकर तैयार हुआ, वहीं भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी 30 मार्च 2024 को गठित होती है, मात्र 13 दिन पहले, जब पहले चरण की चुनावों को 4 दिन बचे हैं। भाजपा के जुमले पत्र में दावा किया गया है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल लिया गया है और नीति आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाया जा रहा है। पर वहीं नीति आयोग ये भी दावा करता है अपनी रिपोर्ट में कि देश की 20% आबादी आज 46 रुपये प्रतिदिन पर गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। आज प्रतिदिन 2 किसान और 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। भाजपा के पूरे मैनिफेस्टो में केवल 2 बार रोजगार की बात की गई है। जिस देश में 65% आबादी 30 वर्ष की आयु से कम के युवाओं की हो और 45 साल की बेरोजगारी का आंकड़ा पार कर गया हो, वहाँ सत्तारूढ़ दल के मैनिफेस्टो में रोजगार का जिक्र केवल 2 बार होना ये विंड बना नहीं तो और क्या है। दूसरी तरफ कांग्रेस के मैनिफेस्टो न्याय पत्र में युवाओं के लिए 30 लाख सरकारी पदों को भरने की बात है। किसानों की बात करें तो किसानों को एमसीपी की गारंटी का जिक्र तक भाजपा के मैनिफेस्टो में नहीं है। किसान आंदोलन में 700 किसान मर गए, किसानों के लिए कीलें गड़वा गईं, उन्हें खालिस्तानी और आतंकवादी तक कहा गया, परंतु जो उनका मुद्दा है एमएसपी, उस पर भाजपा के मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं कहा गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एमएसपी की पूर्ण गारंटी दी गई है। महिलाओं की बात करें तो भाजपा लखपति दीदी योजना की बात करती है, पर उन दीदियों से जरा पूछ कर देखिए जिन्हें आटे दाल दही तक जीएसटी देना पड़ रहा है और 1200 तक गैस सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। आज महंगाई दर 8.5% पर है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देने की बात करती है। भाजपा के मैनिफेस्टो में मुद्रा लोन की बात की गई है। एक और जहां मोदी जी की ब्रांडिंग से 6,500 करोड़ हो चुका है, वहीं भाजपा बताए कि 51,000 लोन में कौन व्यक्ति अपना रोजगार खोल सकता है। इनके मैनिफेस्टो में 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की बात कही गई है। हर मैनिफेस्टो में भाजपा का गोल पोस्ट तेज हो जाता है। पहले 2022 का टारगेट था किसानों की आय दुगनी करने का, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, हर सर को छत देने का, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाने का, काला धन वापस लाने का, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, रुपए को डॉलर के बराबर लाने का। भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद की समाप्ति की बात करती है और अपने मैनिफेस्टो में ये दावा करती है कि उसके कार्यालय में आतंकवाद समाप्त हो गया है और शांति बहाल हो गई है, जबकि सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से 2014 से 2024 के बीच में 3,950 मौतें हो चुकी हैं, जिन मौतों में सेना और सिविलियन दोनों ही शामिल हैं। क्या भाजपा की नज़र में शहीद लोग भारतीय नहीं हैं? रुपए को मजबूत करेंगे। आज डॉलर जो है उसके प्रति रुपया 83 रुपए तक पहुंच जाता है, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की बात की गई थी, वो कहाँ है? महंगाई पे इतना रोना रोया गया था, आज कोई महंगाई पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। आगे देखिए कि शॉर्ट टर्म न्यू एग्रीकल्चर लोन, जिसमें 1 लाख रुपए तक का लोन 0 ब्याज पर कहा गया था कि हम देंगे, उस पर 7% ब्याज जो है आज किसानों को देना पड़ रहा है। कहा 0% और कहा 7%। ये भी कहा गया कि जो है 2019 का इनका मैनिफेस्टो आप उठा करके देखिए, उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, जिसमें ये कहा गया, सबसे बड़ी चीज ये दावा किया गया कि हम जो है 200 नवोदय और केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे, लेकिन खोले कितने गए? मात्र 56। और आप अगर तुलना करें यूपीए सरकार की, हमने ये तो कह दिया कि उन्होंने 200 का दावा किया और 56 खोले, हमने क्या किया? तो यूपीए की सरकार में 2002 केंद्रीय विद्यालय खोले। तो अगर यूपीए की सरकार में 2002 खोल सकते हैं, तो भाजपा मात्र 56 खोल रही है, तो इसी से समझ में आता है।
दीदी की बात की, फिर से करोड़पति दीदी की बात करते हो, लेकिन आप उसी दीदी के ऊपर जो महंगाई का बोझ है उसके ऊपर आप बात नहीं करते हो। लखपति दीदी, हाँ, लखपति दीदी योजना बनाने की बात कर रहे हैं और उसके बाद में आप ये जो कह रहे हैं कि भाई महंगाई के ऊपर आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम उज्ज्वला के थ्रू जो है फ्री कनेक्शन हमने लोगों को दिए, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वही जो कनेक्शन के बाद उनको जो गैस सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, वो गैस सिलेंडर 1200 रुपए का आ रहा है। आप कनेक्शन तो फ्री दे देंगे, सिलेंडर कहाँ से खरीदेगा आदमी, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। महिलाओं को आप आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आरक्षण मिलेगा कब, 2034 के चुनाव में, 29 तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि कुछ गारंटी नहीं है। वो 2034 की पहुंच सकते हैं, 2022 से 2047 में पहुंच गए। जिन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटीज, बुलेट ट्रेन, ये सब के लिए 6-7 महीने की बात की थी, सिर्फ 7 महीने मुझे दे दो। फिर बाद में 2019 में आया, क्या बोले, ये बोले कि भाई बहुत गड़बड़ था, 60 महीने में नहीं हो पाया, मुझे एक मौका और दे दो, 2022 तक सब कर दूंगा। अब वो 2022 का जो टारगेट है वो 2047 पहुंच गया है। तो राजस्थानी में एक कहावत है कि छाछ मांगने आई थी लेकिन गिरानी बन गई, गिरानी मतलब मालिक बन गई। मांगने तो छाछ आई थी लेकिन मालिक बन के घर के ऊपर बैठ गई। तो वही काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि 6-7 महीने दे दो, फिर 5 साल और दे दो, अब 2047 भी पहुंच गए, लेकिन इनके काम का वो कहानी आपने बचपन में सुनी होगी ना कि डकोर संघ की कहानी, जिसमें एक संघ था जिससे आप 10 रुपए मांगो तो बोलते 10 क्यों मांग रहे, 10 लाख मांग, 10 लाख मांगो तो बोले 10 लाख या 10 करोड़ ले ले, लेकिन देना देना कुछ नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में दिख रही है। आप ये देखिए, इस मैनिफेस्टो में एक चीज और कही गई है, उन्होंने कहा कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल दिया है, और ये जो आंकड़ा है वो उन्होंने कहां से दिया, किसी थर्ड